हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 9 सर्कल्स की सेकेंड एक्सरसाइज। देखो क्या है अब आपके पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। की दो सर्कल हैं आपके पास 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के, वो दोनों ना किन्हीं दो पॉइंट्स पर आके एक दूसरे को कट करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि मान लो ये जहाँ पर दो सर्कल्स आपको दिए हुए थे, ये बीच में इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस था। अब क्या बोला कि इनके रेडियस आपके पास कितने कितने थे, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम बना देते हैं कि ये तो इसका रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर था, और इसी तरह से इस सर्कल का ये रेडियस आपके पास कितना था, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर था। अब कि ये कॉमन कोड थी इनके पास, देखिए ये इन दोनों सर्कल्स की आपके पास जो है कॉमन कोड आएगी। आपको क्या निकालना है, इस कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। अब वो हम कैसे निकालें, देखो इस सर्कल के सेंटर का हमने नाम दिया O, इसे हमने नाम दिया यहाँ पर O डैश, और जो ये कोड थी कोड का हमने नाम दिया A और यहाँ पर B, और इस पॉइंट का यहाँ पर आपने क्या नाम दिया, C नाम दिया। अब देखो यहाँ पर कि हमने जो है O से C पर ये जो ड्रॉ किया, ये आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर एंड इट बाइसेक्ट्स द कोड। कि इसका मतलब जो AC होगा वो BC के इक्वल होगा। तो अगर आप सिर्फ AC की लेंथ निकाल लेते हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास पूरी AB की लेंथ आ जाएगी। अब AC की लेंथ कैसे निकालें, देखो आपको बोला था कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो O से C तक है वो तो आपके पास डिस्टेंस है x, और जो C से O डैश आपके पास डिस्टेंस है वो है 4 माइनस में x। अब आप क्या करो, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। हमने यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, आप पहले ट्राइंगल लेकर चलिए ACO। क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ACO जो AO का स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि जो 5 स्क्वायर होगा आपके पास वो AC स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर आप ट्राइंगल लेकर चले कि AO डैश C, तो वहाँ पर भी AO डैश का स्क्वायर जो है AC स्क्वायर प्लस में O डैश C स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि 3 का स्क्वायर जो है आपके पास AC स्क्वायर प्लस में 4 माइनस x के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो कि 9 माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के। और यहाँ से अगर आप देखें तो 5 माइनस x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ 5 स्क्वायर ये AC स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे हमने नाम दिया सेकेंड इक्वेशन। तो आप क्या कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा वो 9 माइनस में 4 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप इसे यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। देखो 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पर 16 माइनस x स्क्वायर, और 4 इंटू 2 8, यहाँ पर नेगेटिव का आता लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो वो आपके पास प्लस में 8x हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ये 25 इज इक्वल टू 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -7 और प्लस में इधर 8x। आगे कि 25 में आप 7 प्लस करेंगे ये 8x के इक्वल, यानी कि 8x हमारे पास क्या आएगा 25 प्लस में 7, और इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये 2 और यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32 बाय में 8, और ये हमारे पास होता है 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसे पुट करके AC की वैल्यू निकाल लो। क्या है ये कि 25 माइनस में 4 स्क्वायर आप करेंगे 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो यानी कि AC स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 9, और AC की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप यहाँ से AB क्या लिख सकते हो कि 2 टाइम्स AC था, कि 2 टाइम्स AC यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारी कॉमन कोड की यहाँ पर लेंथ हो जाएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा है कि इफ़ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कि इस तरह से एक सर्कल की अगर 2 इक्वल कोड्स उसी के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं
तो प्रूव दैट कि सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। क्या बोला कि जैसे ना ये ए बी कोड थी आपके पास, ये सी डी कोड थी, यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट था डी, तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए ई है वो तो ई सी के इक्वल होगा और जो ई डी होगा वो ई बी के इक्वल। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। अब क्या करना है, सर्कल का सबसे पहले सेंटर माना हमने ओ, सेंटर को हमने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कोड्स के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये। इसका हमने नाम रख दिया एफ और यहाँ पर हमने नाम रख दिया जी। अब कि इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे कि गिवन हमें यहाँ पर क्या है, तो एन सर्कल, यहाँ पर आपके पास सेंटर ओ, रेडियस आर, आपको क्या गिवन है कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, मतलब ए भी आपके पास किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। और यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो ए ई है वो तो किसके इक्वल है, सी ई के आपके पास, और इसके अलावा जो ई डी है वो किसके इक्वल है, ई बी के। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने जो है खुद से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो वो भी आप लिखेंगे क्या कि ड्रॉ किया आपने ओ एफ परपेंडिकुलर किस पर, सी डी कोड पर, और इसके अलावा ओ जी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी कोड पर। अब कि आप इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ना ये ओ एफ ई और ओ जी ई इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे। देखिए कि इन ट्राइंगल ओ एफ ई एंड ट्राइंगल ओ जी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं ये आप आगे जाकर समझेंगे। देखिए अभी दोनों ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, आप देखो कि ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या है यहाँ पर दोनों में आपके पास कॉमन है, और इसके अलावा जो ओ एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ जी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो इक्वल कोड्स रहते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होते हैं, है ना। ये चीज़ हमने पहले लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरम में पढ़ी थी। और इसके अलावा जो एंगल ओ एफ ई है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ जी ई के, और ये हमने क्या की है, खुद से कंस्ट्रक्शन की है। तो देयरफॉर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास आर एच एस रूल बनता है। बाय आर एच एस रूल हम क्या लिख देंगे कि जो ट्राइंगल ओ एफ ई है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ जी ई के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ से आप क्या चीज़ लिख सकते हैं कि जो ई एफ है वो किसके इक्वल है, ई जी के, और रीज़न यहाँ पर कि बाय सिम्प्लिसिटी। अब इन दोनों को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करने का हमारा रीज़न क्या था, देखो क्योंकि ओ एफ जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सेंटर से, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करते हैं, कोड को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा कि सी एफ किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है। यहाँ पर आप क्या रीज़न लिखोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब देखो यहाँ पर अब ये चीज़ कि हमारे पास सी एफ किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, और इसी तरह से आप क्या लिखोगे कि जो आपके पास ए जी है, ए जी है वो जी बी के इक्वल है, यहाँ से जी बी के इक्वल, या हम क्या लिख सकते हैं और। अब क्योंकि आपके पास ए बी इक्वल था सी डी के, तो अगर आप हाफ ऑफ ए बी करते हैं तो वो हाफ ऑफ सी डी के इक्वल आएगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी, यानी कि जो जी बी है वो किसके इक्वल होगा, एफ डी के इक्वल होगा। तो वो लिख दो कि दिस एम्प्लाइज जी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के इक्वल हो जाएगा। और अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया था कि ई एफ और ई जी ये भी आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर इसको मान लीजिए नाम हमने दिया फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हो कि एफ डी इज इक्वल टू जी बी, राइट। इसे हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से आप क्या कर दीजिए कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो आपके पास क्या होगा कि ई एफ में अगर आप करते हैं ऐड एफ डी, और यहाँ से ई जी में अगर आप ऐड करें जी बी, देखो ई एफ में अगर आप एफ डी ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी आ जाएगा। और इसी तरह से ई जी में अगर आप जी बी ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई
बी आ जाएगा। और ये कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी थी। इसी तरह से आपके पास क्या था कि ए ई को ना सी ई के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। देखो यहाँ पर भी आप कैसे करोगे कि हमें पता है वी नो, आप यहाँ पर लिखोगे कि ए जी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। और जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे हम कि ए जी में से तो ई जी माइनस कर देंगे यहाँ पर, और आप क्या करोगे सी एफ में से ई एफ माइनस कर दोगे। अब देखो आपने क्या किया, ए जी में से माइनस किया यहाँ पर क्या, ई जी, ये ई जी आपने माइनस किया, और यहाँ पर इक्वल आपके पास क्या था, सी एफ था, सी एफ में से आपने माइनस कर दिया ई एफ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू, यहाँ से आपके पास सी ई बचेगा, तो ये हो गया हमारे पास सी ई। और ये आपको सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी थी। देखो यहाँ पर जो हमने ये माइनस किया, आप देखोगे कि ए जी यहाँ पर लेफ्ट साइड था और यहाँ पर जो है आपके पास ये राइट साइड में था। तो आप इन्हें पहले इंटरचेंज कर लेना साइड्स को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करें, दोनों अलग अलग साइड्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो आपको प्रूफ करना है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इस बार हमें दिखाना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वो क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है इन दोनों कोड के साथ। देखो इस तरह से आपके पास दो कोड्स थी, दोनों क्या थी, इक्वल थी। यहाँ पर आपके पास क्या था, सेंटर था ओ। क्या बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओ को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो इक्वल एंगल बनाती है कोड के साथ। मतलब क्या कि ये दोनों एंगल्स को हमें यहाँ पर इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो एक आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसी तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने यहाँ पर बनाया। अब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो इन एंगल्स को भी आप इक्वल बोल देंगे। देखो यहाँ से ये आपने नाम दिया ए, इसे बी, ये सी, ये डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया एफ, ये है ई आपके पास और ये है आपके पास जी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कि गिवन हमारे पास क्या है, एन सर्कल सी जहाँ पर सेंटर है ओ, रेडियस आर, क्या गिवन है कि कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है आपके पास सी डी के। और आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एंगल ओ एफ ई इक्वल है एंगल ओ जी ई के। अब देखो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन की अगेन, वो भी लिख दो। ओ ई परपेंडिकुलर आपने सी डी के बनाया और ओ जी परपेंडिकुलर आपने बनाया ए बी पर। अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं कि इन ट्राइंगल ओ एफ ई एंड ट्राइंगल ओ एफ जी, सबसे पहले तो एंगल ओ ई एफ इक्वल है एंगल ओ जी एफ के। ये आपने क्या किया, अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अलावा ओ एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉमन है, और जो ओ ई है वो किसके इक्वल है, ओ जी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और वो भी इक्वल कोड्स पर, तो ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर फिर से कि देयरफॉर बाय आर एच एस रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल से ट्राइंगल ओ एफ ई वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एफ जी के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल ओ एफ ई इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एफ जी के। और रीजन आप क्या लिख दोगे कि बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल इजी ही था आपके पास कि सिंपल हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना था और उससे हमारे यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ क्या कहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक ये लाइन है आपके पास ए डी जो कि क्या कर रही है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है विद सेंटर ओ, और कहाँ कहाँ पर, ए बी सी और डी पॉइंट के ऊपर। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी होगी वो सी डी के इक्वल होगी। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि हमें यहाँ पर गिवन क्या है, टू सर्कल्स, यहाँ पर एक सर्कल सी आपके पास विद सेंटर ओ, रेडियस आर, और एक सर्कल सी डैश आपके पास
सेंटर अगेन O और रेडियस उसका r डैश r गिवन। हमें सिंपली 2 सर्कल्स गिवन है। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो AB है वो इक्वल है CD के। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, OE यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। तो आप ये भी लिख दो कि ड्रॉ कर दिया हमने OE परपेंडिकुलर टू AD। अब देखो यहाँ पर प्रूफ में कैसे होगा। देखो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट्स द कोड, राइट। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर OE परपेंडिकुलर है पूरे AD पर, तो देयरफॉर जो आपके पास AE होगा वो इक्वल हो जाएगा DE के। बिल्कुल सही बात है। रीजन आप क्या लिखोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर यहाँ पर बाइसेक्ट्स द कोड, राइट। ये आपने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप बोलो कि ऑल्सो जो OE है वो तो परपेंडिकुलर BC पर भी है, तो देयरफॉर यहाँ से आपके पास BE किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन, इसका भी आप सेम रीजन लिखेंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा कि AE में से माइनस आपने किया BE और इधर साइड DE में से आपने माइनस कर दिया CE। देखो पूरी AE साइड में से अगर आप BE माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा यहाँ पर। तो AB इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर DE में से जब CE माइनस करेंगे तो CD आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा CD के। और यही कंडीशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या कहा, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम, कि 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप, वो एक गेम खेल रहे हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, कि उसने एक बॉल सलमा को फेंकी, सलमा ने फिर वो बॉल मनदीप को फेंकी एंड मनदीप देन थ्रू दैट बॉल टू रेशमा। फिर क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, और सलमा और मनदीप 6 मीटर है, तो आपको बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट गर्ल है जिसका नाम रेशमा है आपके पास, यहाँ पर सेकेंड गर्ल है जिसका नाम है सलमा, और यहाँ पर आपके पास थर्ड गर्ल है जिसका नाम है मनदीप। इन्होंने बोला था कि यहाँ पर रेशमा और सलमा के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, 6 मीटर दिया है। इसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपको 6 मीटर दिया। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये आपके पास सर्कल का सेंटर है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इस लाइन को आप यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दोगे। अब देखो सेंटर आपके पास ये था, इसका मान लीजिए नाम हमने रख दिया O। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, RM निकालना है। RS आपके पास कितना है, 6 मीटर है। ये भी आपके पास कितना है, 6 मीटर है। और सर्कल का रेडियस आपको दिया था 5 मीटर, मतलब O से R कितना डिस्टेंस है आपके पास, 5 मीटर है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पर हम नाम रख देते हैं O, राइट। अब देखोगे कि ये R और M तो क्या है, एक कोड है। हमने जब ये लाइन ड्रॉ की तो ये इस कोड पर यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब आप क्या कीजिए, जैसे आपने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ पर डिस्टेंस x माइनस में आप लेकर चले थे, वही चीज़ हम जो है यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो ये पूरा OS आपके पास कितना है, रेडियस है। रेडियस हमारे पास क्या था, 5 मीटर था, राइट। अब मान लो हम A से X तो बोल देते हैं कि ये हमारे पास कितना है, X मीटर है। तो ये O से A आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस में X हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल दोनों से आपको AR की वैल्यू निकालनी है और उन्हें इक्वेट कर देना है। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि गिवन क्या है। देखो जो ये चीज़ दी है कि रेशमा, सलमा और मनदीप हैं, वो एक सर्कल पर खड़े हैं, वहाँ गेम खेल रहे हैं 5 मीटर। ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं सभी गिवन के अंदर। आपको अब यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमें कौन सा निकालना है, RM आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ के अंदर कि इन ट्राइंगल आप पहले लेकर चलेंगे AR और S, AR S। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे
कि जो एस आर का स्क्वायर होता है वो ए आर स्क्वायर प्लस में ए एस स्क्वायर के इक्वल होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जैसे आपने खुद से लेट किया था ए एस यहाँ पर, राइट, तो आप लिख सकते हो यहाँ कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर कि आपने लेट कर लिया ए एस हमारे पास जो है एक्स मीटर है, तो देयरफॉर जो हमारे पास ए ओ होगा वो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ऑल्सो कि आपने जो ओ एस को यहाँ पर ज्वाइन किया था वो भी आप लिख सकते हो कि ज्वाइन हमने किया था ओ एस। तो ये कुछ एक चीज़ें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब एस आर देखो, एस आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 थी, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, ये तो हमें पता नहीं है, ए आर स्क्वायर ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, यहाँ पर ऐड आपके पास था, तो ये 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए आर का स्क्वायर हो गया। इसे बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से मैं ये वाला यहाँ पर लेकर चलूंगी ट्राइंगल ए आर ओ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ए आर ओ आपके पास क्या है, आर ओ स्क्वायर है यहाँ पर, कि आर ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस में आपके पास ए ओ स्क्वायर। ये तो आपके पास है देखिए 5 माइनस एक्स, यहाँ पर आपने लिख दिया। आर ओ जो था वो आपके पास रेडियस था, ये क्या था 5 था, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख दो कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि 5 स्क्वायर माइनस में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, ए आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। यानी कि 25 माइनस में आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x क्या आ गया, ए आर स्क्वायर आ गया। ये दोनों तो हो गए कैंसिल, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x किसके इक्वल आ गया, ए आर स्क्वायर। इसे आपने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 10x इज इक्वल टू, क्या था आपके पास 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया कैंसिल। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 36 बाय में 10 आ जाएगी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 18/5 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है कि पुटिंग x इज इक्वल टू 18/5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस में आपके पास 18/5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 का स्क्वायर आप करेंगे 25 आएगा, 18 का आप स्क्वायर करोगे 124 यहाँ पर। अब एलसीएम ले लीजिए, ये 25, 36 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे 900 माइनस में 324, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पर 6, इधर 9 में से आप जब 2 माइनस करेंगे तो 7, और इधर 8 माइनस 3 आप करेंगे 5, तो 576/25 क्या आ गई, ए आर स्क्वायर की वैल्यू। यानी कि ए आर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 576 बाय में 25। 25 होता है 5 का स्क्वायर और 576 होता है आपके पास 24 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, तो आर एम इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए आर, यानी कि 2 इंटू 24/5। देखो चीज़ हमने यहाँ पर कैसे लिखी कि जो आपके पास यहाँ देखिए आर एम था वो ए आर का डबल था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 48 बाय में 5, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 9.6 मीटर, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना था, 9.6 मीटर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसे ही है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर है आपके पास। 3 बॉयज अंकुर, सियेद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, और सभी ना ये तीनों दोस्त इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं। ओके, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन देयर हैंड टू टॉक टू ईच अदर, सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, की हर एक फोन की जो स्ट्रिंग है उसकी क्या लेंथ रहेगी। देखो मान लो कि यहाँ पर तो कौन है, अंकुर है, यहाँ पर कौन है, सियेद है, और इधर एक बैठा हुआ है। अब आप मान लीजिए कि ये क्या है, आपके सर्कल का सेंटर है, राइट। अब क्योंकि इन सबके हाथ में टेलीफोन्स थे
तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया कि ये इनके हाथ में जो टेलीफोन स्ट्रिंग्स थे। अब क्या करो, सेंटर से जो है इन सबको यहाँ पर ज्वाइन कर दो। इसे हमने ज्वाइन कर दिया और इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। सेंटर से जो आपके पास SD लाइन है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इनके नाम रख दो। सेंटर आपके पास O था और इस पॉइंट को मान लीजिए आपने नाम दे दिया P। अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रिंग की यहाँ लेंथ निकालनी है। देखो ध्यान से, क्योंकि हमने सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा, SD को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं इतने पार्ट का नाम X रखूं और इसे X रखूं तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो आपके पास AS होगा वो भी 2x हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जो AD होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2x। तो हमें यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी है, देन 2 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेलीफोन स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। अब देखो OS कितना है आपके पास, 20 मीटर। यहाँ से OD कितना है, 20 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये आपको बोला है रेडियस है यहाँ पे 20। देखिए कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन में कि सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस इतना है, A, S और D पोजीशन पर ये तीनों फ्रेंड्स जो है बैठे हुए हैं, आप ये चीज़ यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या आप लिख सकते हो कि हमें यहाँ पर जो है SD की लेंथ निकालनी है। अब कंस्ट्रक्शन की आपने यहाँ पर थोड़ी सी, जो भी आपने पॉइंट्स ज्वाइन किए उन सब का नाम लिख देना है। कैसे कि ज्वाइन OA, OS, OD और इसके अलावा आपने OP परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पर SD के ऊपर। अब यहाँ पर देखो प्रूफ में, देखो सबसे पहले तो कि यहाँ ASD जो है आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तीनों साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं। तो जो O होगा ना, O यहाँ पर आपके पास सेंट्रॉइड बनेगा। देखिए कि इन ट्राइंगल ASD O आपके पास क्या है कि OS सेंट्रॉइड, और जो AP है वो यहाँ पर क्या है, मीडियन का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ से कि जो ये O पॉइंट होता है ये क्या करता है, ऊपर आपके पास जो AO बनेगा ये क्या करेगा, 2/3 हो जाएगा आपके पास AP का। ये इस मीडियन को इस रेशियो से डिवाइड कर देता है। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप जो है AO की वैल्यू तो आपको पता है कि ये भी हमारे पास जो है 20 मीटर है। आप ना यहाँ से पूरे AP की वैल्यू निकाल सकते हो जिससे आप OP की वैल्यू निकालोगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो AO हमारे पास कितना था, 20 था, तो 20 इज इक्वल टू 2/3 इंटू AP। यहाँ से AP क्या हो जाएगा कि 10 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 30 मीटर आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए था, OP चाहिए था, तो OP आपके पास क्या आ जाएगा, 30 माइनस में 20 यानी कि 10 मीटर, कि ये आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब देखो ये निकालने का हमारा रीज़न क्या था। अब देखो कि जो ये OSP ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको दो साइड्स पता चल गई, हाइपोटेन्यूज 20 है, परपेंडिकुलर आपके पास 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो वो हम कैसे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OSP, जो OS का स्क्वायर होगा वो OP स्क्वायर प्लस में SP स्क्वायर के इक्वल। ये तो है आपके पास x का स्क्वायर, ये 10 आपने निकाला, इसका स्क्वायर, और ये आपके पास क्या था, 20 का स्क्वायर था। यहाँ पर इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये 400 इज इक्वल टू 100 प्लस में x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 400 माइनस 100 यानी कि 300। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। और आप क्योंकि पूरी लेंथ निकालनी थी तो वो हमारे पास क्या था, 2x था, तो वो 20√3 मीटर। और ये 2x हमारे पास क्या थे, AS, AD, SD ये सब थे। तो आप लिख दो यहाँ से कि SD हमारे पास ये हो गया, तो देयरफॉर AS, SD और आपके पास क्या था, AD, सभी क्या हो गए, 20√3 मीटर हो गए। और आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर लेंथ ऑफ, क्या निकालनी थी आपको, टेलीफोन स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी, तो वो क्या हो जाएगी, 20√3 मीटर हो जाएगी। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो इन A, S और D पोजीशन पर बैठे हैं, सबके हाथ में की एक टेलीफोन स्ट्रिंग है, सर्कल का रेडियस 20 मीटर आपको दिया था, बताना था कि टेलीफोन स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी। हमने क्या किया, फिगर कंस्ट्रक्ट की। सबसे पहले
हमने OP परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया और उसके बाद कि सेंट्रॉइड होता है, तो ये कंडीशन देखो, ये यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी जो है आप यहाँ से OP की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ से OP की वैल्यू निकाल ली, फिर OPS ट्राइंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, जहाँ से हमारी x की वैल्यू आई और इसका हमने डबल किया, तो हमारे पास जो है स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, जिससे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।